महाराज जी कृपा करके बताएं कि क्या शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए? देखो, भुलावे में मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कहता हूं, ये कोई नहीं कर सकता। तो हमें लगता है हम नाम जप करें और सहने की सामर्थ्य मांगे, मिटाने की तो जो लिख गया वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्ध महापुरुष, कई ऐसे महापुरुषों को। तो मुझे लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, मिटाने की सामर्थ्य तो मुझे नहीं लगती। एक सिद्ध संत थे राधा कुंड के, वो राधा कुंड में पोछा, झाड़ू पोछा करते और भिक्षा मांग के खाते और भगवान नाम जप करते, रात दिन भगवान में लगे थे। तो जब वृद्ध शरीर हुआ तो एक दिन देखा एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके पास आया। उनका तुम कौन हो? तो उनका बाबा तुम्हारा प्रारब्ध। बोले क्या रूप लेके आए हो? बोले 12 साल अब तुमको कुष्ठ रोग होगा। मैं कुष्ठ रोग हूं, गलित कुष्ठ तुम्हारे शरीर में। उनका 12 साल, हमारे पास टाइम थोड़ी राधा कुंड की सोहनी लगानी है, पोछा करना है, ये हमारे तुमसे नहीं पूछेंगे। ये बड़े बड़े भजनानंदी की बात कहते। तब उन्होंने दूसरे दिन फिर आया प्रारब्ध और कहा हम 12 साल के भोग को 6 साल में निपटा देंगे, रात दिन लगा के, आप स्वीकार करो। तो उनका 6 वर्ष तो बहुत होते, 6 वर्ष हमारे पास टाइम नहीं। वो आए और उनका बाबा 1 महीना, हम पूरा 12 साल का कष्ट 1 महीना में भगवा देंगे। बोले 1 महीना भी नहीं। तो बोले बाबा 24 घंटा, बस सड़ जाओगे 24 घंटे में, कोई दवा नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। 24 घंटे अपने शिष्यों से कहा कि मैं जा रहा हूं कमरा में, 24 घंटे बाद निकलूंगा, चाहे जितना चीखू कोई आना नहीं, कोई औषधि नहीं, किसी से बात नहीं। और सिटकिनी अंदर कुटिया की बंद, जे ही बंद की और कहा आ जाओ, तो पूरा नख से सिक तक सड़ गया, दुर्गंध पड़ गई, इतना भीषण पीड़ा। 24 घंटे भोगने के बाद वो खत्म हो गया। मतलब सिद्ध पुरुषों को भी, जिनकी इतनी सामर्थ्य है, उनको भी 12 साल का 12 मतलब 24 घंटे में भोगना पड़ा। इसलिए हमें लगता है कि हम लोग तो कर्म बंधन से युक्त है, हमें भोगना ही पड़ेगा। नाम जप से हम कर्म बंधन काटे, हम भगवान की प्राप्ति की सोचे, जो पहाड़ जैसे पाप लगे उनको भस्म करने की सोचे, जो प्रारब्ध आएगा उसे भोग लिया जाए।